आ ही गया कांग्रेस के नए दफ्तर का मुहूर्त। दरअसल आज से कांग्रेस के नए दफ्तर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जयपुर के मानसरोवर में बनने जा रहा है नया भवन। 23 सितंबर 2023 को भवन का शिलान्यास हुआ था। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी ने शिलान्यास किया था, लेकिन अभी तक इस जगह पर एक ईंट नहीं लगा सकी है कांग्रेस। मानसरोवर के शिप्रा पथ पर करीब 6000 वर्ग मीटर जमीन दफ्तर के लिए करीब 80 करोड़ की लागत से बनना था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते भी ये काम शुरू नहीं करवाया, ना करवा पाई। अब विपक्ष की भूमिका निभा रही है कांग्रेस, करवाएगी भवन निर्माण। आज कांग्रेस के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे निर्माण स्थल पर। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद यही है कि मुहूर्त अब आज है और आज से शुरुआत हो जाएगी। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। नरेश जी, चलिए देर से सही आए तो सही, दुरुस्त होकर आए। आज से काम शुरू हो जाएगा, मुहूर्त शुरू हो जाएगा और निर्माण शुरू हो जाएगा कांग्रेस के नए दफ्तर का। ये बताइएगा अपडेट क्या है, कौन कौन मौजूद रहेगा। लेकिन इन सबके बीच में अपनी सरकार रहते जो निर्माण नहीं हो पाया, ऐसे में विपक्ष में रहते क्या लगता है जल्द से हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए करीब 2 साल पहले इसका शिलान्यास किया गया था और तब ये था कि चूंकि कांग्रेस सरकार थी तो उम्मीद थी कि जल्दी दफ्तर बन जाएगा, लेकिन तब वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए और एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस खुद चुनाव में व्यस्त हो गई थी, जिसके कारण से दफ्तर नहीं बन पाया। आज जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और कांग्रेस के जो प्रमुख जो नेता है, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये तमाम नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। जब ये पूरा कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत होने वाली है, कुछ नेता यहाँ पहुंच भी गए हैं और माना जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से इस दफ्तर को बनाया जाएगा। पहले इसमें जो समस्या थी वो इस बात को लेकर थी कि जो भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते हैं उनको किस तरह से खर्चा किया जाए, क्या पीसीसी के स्तर पे हो या एआईसीसी के स्तर पे हो। लेकिन उसके बाद में तय हुआ कि एआईसीसी के स्तर पे जो है ये तमाम जो यहाँ से तो तमाम जो भी बजट यहाँ से जाएगा वो एआईसीसी जाएगा और एआईसीसी के माध्यम से ये भवन है वो बनेगा। अब माना ये जा रहा है कि करीब तो 80 करोड़ के लगभग जो लागत आएगी, जो चरणबद्ध तरीके से इस भवन को बना दिया जाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस का अभी जो दफ्तर है वो काफी पुराना है, वहाँ जगह कम है, वहाँ ट्रैफिक समस्या रहती है। जो लोग जो कार्यकर्ताओं की बड़ी मीटिंग अगर होती है तो उसके लिए जगह इतनी उपलब्ध नहीं है। कल भी हमने देखा था कि बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता आए थे तो उनके लिए बैठने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। तो ये तमाम जो बिंदु है जिनको लेके लगातार ये जरूरत महसूस कर रहे थे कि कांग्रेस का अपना एक दफ्तर हो, बड़ा दफ्तर हो। और वैसे नरेश जी, समय सीमा क्या है इसकी? देखिए, समय सीमा तय नहीं है किसी तरह की, क्योंकि ये वित्तीय जो संसाधन उपलब्ध होंगे उस पर निर्भर करेगा और चरणबद्ध तरीके से जो है वो ये काम होगा, क्योंकि इसमें भी समय लगेगा, क्योंकि काफी जो कह सकते बहुमंजिला ये इमारत बननी है तो इसमें समय लगेगा। तो इसको पहले 1-2 मंजिल का बनाया जाएगा, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं वो तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। और फिलहाल अभी हमें जो नजर आ रहे हैं, टीकाराम जूली हैं, गोविंद सिंह डोटासरा है, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, अशोक गहलोत है, और कौन कौन है नरेश जी, थोड़ा सा और डिटेल में बताइएगा इसे लेकर। देखिए, आज जो इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, जैसे मैंने कहा था कि प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, हाँ जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, रोहित बोरा है, रफीक खान है, अन्य जो शांति धारीवाल है, ये तमाम जो नेता है, महेंद्र चौधरी है, और इस तरह के जो नेता जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी थे और साथ में इस भवन बनाने के लिए जिन्होंने शुरुआत की थी, जो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जिन्होंने सबसे पहले एक तरह से कह सकते चंदा दिया था भवन बनाने के लिए, जिन्होंने शुरुआत की थी, उन सभी को यहाँ बुलाया गया है और तमाम नेता मौजूद है, पीसीसी के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और साथ में भवन निर्माण के लिए एक समिति बनी है जिसको जिम्मा दिया गया है कि वो कांग्रेस के पदाधिकारियों से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जो भी उनसे बन पड़े उस हिसाब का जो वित्तीय सहायता जो देंगे
जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। हालांकि ये कार्यक्रम पूनम संक्षिप्त है, क्योंकि देखिए शिलान्यास पहले हो चुका था। अब उस पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे है, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। आज जो है निर्माण कार्य की शुरुआत होगी, तो एक जो औपचारिक रूप से परंपरा के अनुसार जो पूजन होता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो ईंट रखने का, नींव रखने का, ये बेहद खास होता है। वो आपने दिखाई, सुखजिंदर सिंह रंधावा नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत है, रोहित बोरा हैं, टीकाराम जूली हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, अन्य कांग्रेस नेता भी नजर आ रहे हैं। गांधी टोपी लगा रखी है, लेकिन साथ में क्योंकि आपने कहा कि शिलान्यास पहले हो चुका है भवन का 2023 को, 23 सितंबर वो वक्त था, और आज निर्माण कार्य की शुरुआत है। ऐसे में कांग्रेस में भी, क्योंकि जब नई नींव रखी जाती है, नई चीजें होती हैं, तो क्या राजनीति के लिहाज से देखें कुछ और भी नए बदलाव हम देखेंगे? देखिए, संगठन का भवन है और संगठन के भवन की नींव है वो मजबूत, मतलब नए दफ्तर से न्यू स्ट्रैटेजी कांग्रेस के। देखिए, चूंकि पूनम अभी इसको बनने में वक्त लगेगा, और तब उससे पहले कई बदलाव कांग्रेस में मुझे लगता है पुराने भवन में नजर आ जाएंगे, क्योंकि संगठनात्मक लिहाज से जो यहाँ पे काम किया जा रहा है, कोशिश की जाती है कि कांग्रेस, चूंकि ये जो साल है वो संगठन सीपी जोशी भी आ गए हैं, और बाकी लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बेहद अहम है। नरेश जी, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं मानसरोवर से, जहां नया भवन जयपुर में कांग्रेस का बनेगा, नए दफ्तर का मुहूर्त भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ, और ऐसे में अब जो नींव रखी जा रही है तो बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी आए थे, मानसरोवर के शिप्रा पथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नया दफ्तर है, वक्त लगेगा जब एक नई स्ट्रैटेजी यहां पर बना करेगी कांग्रेस की। अभी फिलहाल विपक्ष की भूमिका में है, शांति धारीवाल भी नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे सभी कांग्रेसी नेता यहां पर अब शिरकत कर रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अभी हवन पूजा पाठ चल रहा है। 6000 वर्ग मीटर जमीन दफ्तर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद खास तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। नरेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अब धीरे धीरे, क्योंकि और भी नेता जुड़ने लगे हैं, यानी कि सभी अपनी यहां पर उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक वीडियो जो है वो आलाकमान तक पहुंचेगा और तब जब सब नजर आएंगे तो फिर कहते हैं ना कि जब सबकी उपस्थिति होती है तो फिर वो प्रभाव भी छोड़ती है? देखिए, इस भवन का ये जो काम शुरू हो रहा है, इससे पहले 2-3 महत्वपूर्ण मीटिंग हो चुकी है, और जो तमाम नेता हम यहाँ दिखा पा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, ये तमाम नेता उन मीटिंगों में मौजूद थे। चाहे अशोक गहलोत की बात कर ले, चाहे सीपी जोशी की बात करें, शांति धारीवाल हो, चाहे रफीक खान हो, डोटासरा जूली, तमाम जो नेता है, रोहित बोरा है, ये तमाम जो नेता उस कमेटी का हिस्सा है, जिनको जिम्मा दिया गया था कि इस भवन निर्माण के लिए जो किस तरह से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए। और चूंकि जहाँ तक आपने कही कि आला कमान तक ये तस्वीरें पहुंचे, तो आला कमान को पूरा ब्रीफ किया गया है, और पिछले दिनों गोविंद सिंह डोटासरा जूली और रंधावा है, वो एआईसीसी के जो कोषाध्यक्ष है अजय माकन, उनसे मिले थे, और उनसे पूरी बात हुई थी कि किस तरह इस भवन निर्माण का जो कार्य है उसको शुरू किया जाए। उनकी जब हरी झंडी मिली है, उसके बाद ही ये भवन निर्माण का कार्य अब शुरू हो रहा है। और जहां तक हम बात करें, देखिए, जो जयपुर में मौजूद नेता है कांग्रेस के, उनको बुलाया गया है, और साथ में जो भवन निर्माण से जुड़ी जो कमेटी जो कांग्रेस ने बनाई थी, उसके तमाम सदस्य यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा कोशिश ये रहेगी कांग्रेस की आने वाले दिनों में, क्योंकि जो शुरुआती काम जो हो उसके लिए तो जो पैसा है, बजट है, वो आ चुका है, क्योंकि इन्हीं नेताओं ने ये सहयोग किया है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े चेहरे भी हैं कांग्रेस के जो अभी फिलहाल तस्वीरों में नजर भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या, जैसे कि हम अगर सचिन पायलट की बात भी करें, तो क्या वो किसी कारणवश, किसी इस वजह से नहीं आ पाए, या फिर कोई और वजह? देखिए, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ जाना था, कल ही वो चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की बड़ी मीटिंग पहले से जो है
वो प्रस्तावित थी, क्योंकि वो वहाँ के प्रभारी है। ऐसे में वो कल ही चले गए थे और जाने से पहले उन्होंने रंधावा से भी मुलाकात की थी, डोटासरा जूली से मुलाकात की थी। क्योंकि उनकी आज गैर मौजूदगी है, उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो AICC के महासचिव है, उनके पास जिम्मा है दूसरे राज्य का, वहाँ भी कांग्रेस संगठन का कार्यक्रम है, तो उसके लिहाज से वो कल ही चले गए थे। तो ऐसे में यहाँ पे चूंकि ये अभी कांग्रेस का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिसके आधार पे हम ये अंदाजा लगाएं कि कौन मौजूद है कौन गैर नहीं, मौजूद। लेकिन नरेश जी, क्या होता है कि जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं और खासकर जब कोई नई नींव रखी जाती है, नई शुरुआत होती है, चाहे नया निर्माण हो और वो कांग्रेस के नए दफ्तर का हो, तो ऐसे में कहते हैं ना कि एक पारिवारिक तौर पर भी, क्योंकि पार्टी अपने आप को परिवार समझती है, हर एक कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज हिस्सा परिवार होता है, तो बस इसीलिए कि सब परिवार मौजूद है और जो नहीं है उसकी क्या कारण हो सकता है, ये जनता जानना चाहती है। खैर, आपने डिटेल में सब कुछ बताया है, इससे जुड़ी हर एक अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए नरेश जी आपका।